आखिर छूट गया परिवार का साथ। 10 दिनों का बहुत ही भयंकर सफर था। 10 दिनों के बाद परिवार वालों को मिला पार्थिव शरीर। नटार गांव का माहौल बहुत ही गंभीर है। क्या है ना हेलो यार वो बंदा मिल गया ना गड्डी दूसरा एम्बुलेंस वाला नंबर 3 वाले आप तो ना और डैडी ने मेरे को भेजी था इधर बह तू कि उधर जाना है
ओके। जी सर, एक दो किसानों की डेड बॉडी जो है लोग मौत हुई है, उसके बारे में 10 दिन तक रेस्क्यू चला। पब्लिक हेल्थ विभाग क्या कहना चाहता है कि किस प्रकार से रेस्क्यू चला, कितने लोग इसमें लगे हुए थे, और 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आज जो शव मिला है, क्या कहना चाहता है? इसमें मैं अपने पब्लिक हेल्थ टीम को पूरी बधाई देता हूँ। इस ऑपरेशन में मेरे कम से कम 150 आदमी दिन और रात काम करते रहे और आखिर हमको सफलता मिली। हमने जो अपना एक इम्प्रोवाइज टूल बनाया हुआ था, उसके अंदर बार बार एक एक लाइन में डालते रहे और उसके ऊपर तार या रस्सा कुछ बांध के उसमें से डाला, तो आज हमने 5वीं रीच में जाके उसकी सफलता मिली और वो आदमी को बाहर निकाल पाए। तो मेरी तरफ से हमारे मदद के लिए जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट के अफसर्स और दूसरे जो ऑफिशियल्स और पत्रकार जिन्होंने हमारे महकमे को मदद इस काम में पहुँचाई, हमने उन सब का धन्यवाद करता हूँ। मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत वो। सर, लगातार 10 दिन तक रेस्क्यू चला, कई बार उसमें से जाल भी गुजारा गया, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी किए गए, लेकिन बॉडी नहीं मिल पाई। आज ऐसा कौन सा नया काम हुआ जिसके कारण ये बॉडी मिल पाई? उसमें सलज का लेवल है वो डाउन हुआ। सलज का लेवल डाउन होने के बाद वो बॉडी का जो हाथ उसके अंदर फंसा और उसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। लगभग कितने फुट नीचे गहरी बॉडी जा चुकी थी सर, और इसको आगे रोकने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए? इसमें करीब 30 फुट गहरा सीवर है और इसके अंदर जो मैंने जो टूल डाला, उस टूल में ऊपर जो हमने लपेटा हुआ था कांटेदार तार और रस्सा, उसमें उसका हाथ फंसा, उसकी वजह से वो फंस के बाहर आया और हमें इसकी कामयाबी मिली। कितना प्रतिशत बॉडी गल चुकी थी, क्या आप मान? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि उसकी जो पहले गैस से उसका प्राण निकल गया, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर पानी भरा हुआ था, ज़्यादा खुली नहीं, इसलिए कि प्राण पहला निकल गया और बाद में पानी के अंदर गया। आगे इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए प्रशासन या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई की जाए? वहाँ भी हादसा होने का कोई चांस नहीं था। पूरी बंद सीवर लाइन है, सब पर ढक्कन लगे हुए हैं। वो किसान ढक्कन खोल के उसके अंदर अपना पानी लेने के लिए उतरने का कोई प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से उसको गैस ने पकड़ लिया और ये हादसा हो गया। क्या आगे से ऐसे प्लान किए जाएंगे कि जो आम आदमी ढक्कन को ना खोल पाए, प्रशासन इस प्रकार की कोई कार्रवाई करेगा? हाँ, उनको जहाँ भी सीवर लाइन गाँव के इलाके से ऐसे गुजरती है, वहाँ हम ऐसे कोई नोटिस बोर्ड या ऐसा कुछ प्रिकॉशनरी सिग्नेचर लगाएंगे, जिससे कि भाई इसके अंदर गैस है, कृपया करके इसको ना खोलें। ठीक है, थैंक यू। ने एमएलए का चुनाव लड़ा था, आज़ाद उम्मीदवार गोकुल सेतिया भी जो है शव के दर्शन इन्होंने किए हैं और उसके जब तक दर्शन नहीं हुए यहाँ तक खड़े दिखाई दिए हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एम्बुलेंस के अंदर जो है इस शव को जो है नटार गांव वापस लेकर जाया जा रहा है। जो 10 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है वो बड़ी जद्दोजहद वाला रहा है। जो परिवार की जो है सांसें एकदम से फूली रही हैं और परिवार की जो उम्मीदें तो टूट गई हैं, क्योंकि जो है उसको ज़िंदा तो नहीं बचाया गया है, लेकिन जो काबिले तारीफ़ है कि 10 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बिना हार माने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया था, शव को ढूंढ लिया गया है। यह आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं सिविल अस्पताल की। अब जो बॉडी है उसको लेके जाया जा चुका है। हमने लाइव तस्वीरें देखी हैं। जो इस समय जो मौजूद रहे हैं सिरसा से, जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा था गोकुल सेतिया, वो मौजूद रहे हैं और अब इस शव को नटार गाँव